अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आसिफ अल-यमन और ZA के क्रिकेट क्लब के माबैन मैच जारी है। आसिफ अल-यमन ने पहले खेलते हुए 159 रन का टारगेट दिया है और अब ZA क्रिकेट क्लब के ओपनर बैटिंग कर रहे हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। ये चौथे ओवर की दूसरी बॉल करवाई है। बॉलर हैं आसिफ और स्कोर हो गया है चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर 21 स्कोर हो गए। जैन है बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन है। आसिफ है बॉल की और इसको अच्छी तरह से टाइम कर दिया है और ये 6 रन, खूबसूरत छक्का जैन ने लगा दिया है और इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 27। चौथे ओवर का खेल जारी है। तीसरी बॉल अभी आसिफ ने करवाई है और स्कोर हो गया 27। 159 रन का टारगेट मिला है ZA क्रिकेट क्लब को। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अभी लाइव आने से थोड़ी देर पहले कैप्टन जैद ने लगातार 3 चौके लगाए हैं माशाल्लाह। वो अनलकी रहे हैं कि मैं ज़रा लेट आया हूं, वरना उनके चौके भी आप देखते। बड़े शानदार स्ट्रोक खेले उन्होंने। विकेट कीपर बहुत परेशान खड़े हैं। गुलाम शबीर नाम है उनका। उन्होंने अपने कमर पर दोनों हाथ रख लिए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। गुलाम शबीर तकड़ा हो, कोई नहीं खैर है। और ये चौथी बॉल आसिफ आए यकीनन कम बैक करेंगे। ये चौथी बॉल बहुत अच्छी आसिफ ने करवाई है। बिल्कुल बीट हो गए हैं जैन। बहुत जबरदस्त कम बैक किया है आसिफ ने। शानदार बॉल। जैन के पास कोई मौका नहीं था इस बॉल को समझने के लिए। बिल्कुल क्लीन बीट कर दिया। मोहम्मद आमिर थैंक यू। आसिफ है बॉल की और बोल्ड कर दिया है आसिफ ने और इस तरह जैन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं। इस तरह ZA क्रिकेट क्लब को ये पहला नुकसान। 1 विकेट के नुकसान पर 127 स्कोर ZA क्रिकेट क्लब। वेल डन आसिफ भाई, जिंदाबाद। गुलाम शबीर उन खुश हैं, क्यों परेशान होया खड़े हैं यार। हम ZA के क्रिकेट क्लब के फैन से गुजारिश करते हैं कि वो आकर बताएं कमेंट में कि उनको कैसा लग रहा है मैच। ठीक उनको नज़र आ रही है वीडियो या ठीक नहीं नज़र आ रही, या कोई उनकी फरमाइश हो तो हम हाजिर हैं। मैं अपने खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी वाल पर वीडियो को शेयर कर दें। आमिर फैज भाई वीडियो को शेयर कर दें। वन डाउन बैट्समैन मोहम्मद आमिर आ रहे हैं। 2 सेंचुरी और 3 50 स्कोर कर रखा है। 5 50 स्कोर। उन्होंने एहतजाज किया है कि आपने 2 मेरी कम बताई हैं। 2 सेंचुरी और 5 50 स्कोर माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। अब उन पर भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है और वो जिम्मेदारी उठाते हैं आमतौर पर। आखिरी विकेट है, आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल। चौथे ओवर की आखिरी बॉल आसिफ है बॉल की और ये अच्छी बॉल। इस बार भी बैट्समैन समझने में नाकाम रहे हैं। बहुत इंटरनेशनल लेवल की बॉल करा रहे हैं आसिफ।
यहाँ जो भी बैट्समैन होता उनको मुश्किलात पेश आती हैं इस गेंद को समझने के लिए। ज़ेड के क्रिकेट क्लब के बैट्समैनों को चाहिए कि ये ओवर ज़रा चेक करके इनको खेलें। टारगेट बहुत थोड़ा है, वो इजीली चेज कर लेंगे। अच्छी बॉल को वो ज़रा मोहतात अंदाज में खेलें तो इंशाल्लाह जीत यकीनी होगी उनकी। 4 ओवर के इख्तिताम पर 27 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन जैद सामने है बॉलर में और ये कामरान है बॉलर, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं, अच्छी बॉल करवाते हैं। लेकिन पिछले ओवर में उन्होंने 3 लगातार चौके खाए हैं जैद से। इस ओवर में देखते हैं वो कम बैक करते हैं या मजीद उनको फैंटी लगती है। बॉलर फील्डिंग को सेट करते हुए कामरान दौड़ना शुरू किया। आए बॉल की और ये बीट हो गया और ये कीपर से भी मिस हो गया बॉल और इस तरह एक स्कोर लेने में कामयाब। बैट्समैन और कीपर दोनों बीट हुए। अच्छी बॉल थी कामरान की, सही बॉल। विकेट जरा स्लो है, ठीक है। स्लो विकेट पर बैट्समैन को जरा बहुत मोहतात अंदाज से खेलना पड़ता है। कोई बॉल ज़्यादा बाउंस करती है, कोई कम करती है तो परेशानी होती है इस तरह बैट्समैन को। कामरान आए, दौड़ना शुरू किया, आया बॉल की और फुल टॉस बॉल और अच्छी तरह से उसको आमिर ने चेक किया है। आसिफ ने अच्छी फील्ड की है। ठीक है। 5वें ओवर का खेल जारी है, 2 बॉल हो गए हैं। आमिर है सामने, बॉलर है कामरान। तेजी बॉल के लिए दौड़ना शुरू किया, आए बॉल की और ये एक बार फिर बीट हुए और ये इस तरह ये डबल माइंड हो गए दोनों और ये मिस फील्ड और ये अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर आसिफ अलैमन ने नहीं किया। कामरान का फील्डर साथ नहीं दे रहा है। कामरान अच्छी बॉल कर रहे हैं लेकिन गुलाम शबीर बिल्कुल किसी बॉल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे। आए बॉल की और खूबसूरत स्ट्रोक और इस तरह ये यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। इस तरह कामरान को गुज़श्ता ओवर की तरह एक बार फिर जैद ने अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया है और इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 33, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की 4 गेंदों पर। यार हुण 10 कितने लिखने नो अज के ना हाँ मेरी गल मैं इधर लाइव भी मेरी गल सुन आओ जड़ियां ढेरियां ने उन्हें तू गेंद जो पर वागी फिर 2 किवें लिखी। एक मिनट छड्डो ना जी, एक मिनट। कैप्टन कौन है भाई? कैप्टन आसिफ भाई तुसी चौका ना होवे तुसी आखना नहीं असि नहीं लिखते, ठीक है ना। हर खिलाड़ी बोलेगा तो फिर इस तरह मजा नहीं आता। कामरान आए 5वीं बॉल के लिए, दौड़ना शुरू किया, आए बॉल की और ये एक बार फिर ऊंचा खेल दिया जैद ने। इस बार देखते हैं कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है और ये सदाम बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया है। इस तरह 2 स्कोर सिर्फ लेने में कामयाब हुए हैं। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन क्योंकि आउटफील्ड इधर काफी स्लो है। 1 to go। 5वें ओवर की लास्ट बॉल करवाने के लिए कामरान ने दौड़ना शुरू किया। सामने है जैद, आए बॉल की और ये एक बार फिर और ये कैच ड्रॉप कर दिया है। कामरान की मेहनत पर पानी फेर दिया है फील्डर ने, आसान कैच ड्रॉप हो गया है।
एक बहुत ही चांस, खूबसूरत चांस मिस कर दिया है आसिफ लेमन ने। आसिफ ने अच्छा कम बैक किया है। हाँ हाँ ओवर हो गया। इस तरह 5 ओवर के इख्तिताम पर 36 रन्स बढ़ता हुआ 36, 1 विकेट के नुकसान पर ZA के क्रिकेट क्लब। आसिफ का कितना ओवर? 2 ओवर है, 2 रन, 1 विकेट। आसिफ एक बार फिर आए हैं बॉलिंग के लिए और उम्मीद है कि कैप्टन इस पूरे ओवर को बहुत ही मोहतात अंदाज से खेलेंगे। उन पर भारी जिम्मेदारी है, आन पड़ी है। आसिफ बड़े ही माया नाज बॉलर हैं। उन्होंने पिछला ओवर बहुत शानदार करवाया है। आसिफ आए अपने तीसरे ओवर की पहली बॉल करने के लिए बिल्कुल तैयार। और बहुत खूबसूरत बॉल आसिफ, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं आसिफ। कोई भी बैट्समैन बॉल को समझने में कामयाब नहीं हो पा रहा। दूसरी बॉल आए बॉल की, और ये इस बार जैद ने मोहतात अंदाज में खेला है। वो समझ गए हैं कि इस बॉलर को मोहतात अंदाज से खेलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा आसिफ की तरफ से। आए बॉल की, इस बार फिर खूबसूरत बॉल करवाई है। बिल्कुल जबरदस्त बॉल करवाई है आसिफ ने। क्लीन बीट कर दिया है जैद को। समझने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, लेकिन वो विकेट पर मौजूद हैं। आए बॉल की, और फुल टॉस बॉल मिस कर दिया जैद ने। ये अच्छा बॉल नहीं था, लेकिन जिस तरह बॉलर ने अच्छी बॉल नहीं करवाई, बैट्समैन भी अच्छे तरीके से खेलने में नाकाम रहे हैं। और वो अफसोस भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक गंदे बॉल को मिस कर दिया है। 5वीं बॉल के लिए आसिफ आए, बॉल फेंकी और बोल्ड होते होते बच गए हैं जैद। बोल्ड होते होते बच गए। गुलाम शबीर को कीपर खड़ा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी गेंद पकड़ने में नाकाम रहे मुसलसल। हाँ मेरा आखिरी बॉल है। कोई बॉल पकड़ नहीं पा रहा है गुलाम शबीर। जो बॉल बैट्समैन से मिस होती है वो यकीनी तौर पर गुलाम शबीर से भी मिस हो रही है। आसिफ आपने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल करवाने के लिए आए। आमिर है बैट्समैन। आए बॉल की, इस बार फिर खूबसूरत बॉल। 6 ओवर 37। आसिफ अपना तीसरा ओवर करवाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल ही परेशान करके रख दिया है ZA के क्रिकेट क्लब के बैट्समैनों को, और इसके साथ साथ ही अपने विकेट कीपर को भी। लेकिन खुशकिस्मती से इस बार गुलाम शबीर गेंद को पकड़ने में कामयाब रहा है बहरहाल। और इस तरह ये पावर प्ले खत्म हो गया है। छह ओवर 37 ये 7वें ओवर का खेल। बहुत शुक्रिया जवेद इकबाल। जैद अहमद को जवेद इकबाल दाद दे रहे हैं अच्छी बैटिंग करने पर। जवेद इकबाल का पैगाम कैप्टन जैद अहमद तक पहुंचा दिया है। कैप्टन जैद अहमद भी जवेद इकबाल आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी जी जवेद इकबाल, गुलाम शबीर ने एक बाल पकड़ लिया बिल आखिर। आजे तो बजना हम देना।
बहुत ही स्लो बॉलिंग करते हुए आसिफ अलेमन एक ओवर के इख्तिताम पर दूसरे ओवर में 2-3 मिनट ज़ाया कर देते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन आए पहली बॉल करने के लिए, आए बॉल की और ये पहली नो बॉल अंपायर ने दी है। बताइए बताइए बताइए, राइट आर्म मीडियम नहीं बताइए बताइए, सॉरी गलती होगी गलती, मैं खड़ा नहीं। ये बॉलर और चलो उन्होंने पेन ठीक है। बॉलर और अंपायर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहरहाल मामला हल हो गया और ये अच्छी बात है। बड़े मायानाज अंपायर हैं लेकिन वो कंप्रोमाइज कर गए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है, छोटी छोटी बात पर तल्ख कलामी का कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी बॉल के लिए आए गुलाम मोहिउद्दीन, बॉल की आमिर ने ऊंचा खेल दिया, क्या आउट होने का खतरा और इस तरह ये क्या ड्रॉप हो गया है। बहुत ही गलत शॉट खेल लिया आमिर ने, एक आसान बॉल थी लेकिन वो ऊंचा खेल गए हैं, बॉल बच गए हैं आउट होने से। वैसे ये कैच गुलाम शबीर भी लेने में कामयाब हो सकते थे पानी यार मंगाओ चा अगर थोड़ी सी कोशिश करते। कल तो लगे रहते हैं, बोतल पानी ले आओ यार, बोतल उत्ते पईया नहीं। एक मिनट भाई। और ये तीसरी बॉल अब देखते हैं। अब असल मैच जो है वो बॉलर और गुलाम शबीर के दरमियान हो रहा है, क्योंकि जो बॉल बीट होनी है। ठीक है भाई ठीक है। तीसरी बॉल के लिए आए गुलाम मोहिउद्दीन, बॉल की और ये बढ़ते हुए कदमों के साथ खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, बहुत ही मायानाज फील्डर हैं सदाम, उन्होंने अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया है। इस तरह एक स्कोर लेने में कामयाब हुए हैं 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर और स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 39, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्कोर है ZA के क्रिकेट क्लब का फिलहाल। और अच्छा बॉल, इन स्विंग बॉल, बहुत ही खूबसूरत बॉल, लेकिन उसी खूबसूरती के साथ जायद ने इसको डिफेंड किया है। बढ़िया स्विंग करा रहे आज तो सारे बॉलर ही जड़े कैप्टन ऑन फायर जवेद इकबाल, बिल्कुल जी कैप्टन ऑन फायर, मोहतात अंदाज और जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। आए बॉल की और ये और एक और बॉल पकड़ ली गुलाम शबीर ने। गुलाम शबीर के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। नहीं भाई लास्ट बॉल, गुलाम शबीर अब अच्छी तरह से मोहतात हो गए हैं, वो बॉलें पकड़ना शुरू कर दी हैं गुलाम शबीर ने। अच्छी अब उन्होंने कम बैक किया है माशाल्लाह। उन्होंने सोचा है कि दुनिया देख रही है और मैं क्या कर रहा हूं। फील्डिंग चेंज करते हुए बॉलर आए, आखिरी बॉल के लिए आए, बॉल की और इस तरह एक और खूबसूरत स्ट्रोक जैद का, लेकिन इस बार गेंद खुद ही रुक गई है और ये रन आउट का चांस मिस कर दिया है एक बार फिर। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था जैद ने, लेकिन वो बदकिस्मत रहे कि बॉल एंड पर जाकर बिल्कुल ही स्लो हो गया। बहरहाल वो 2 स्कोर लेने में कामयाब रहे। इस तरह ये 7वें ओवर के इख्तिताम पर ZA के क्रिकेट क्लब का स्कोर 41, एक विकेट के नुकसान पर। आसिफ का एक ओवर रोक लिया है, कोई अच्छा फैसला नहीं लग रहा कैप्टन का मुझे, क्योंकि वो इधर अगर 1-2 और विकेटें उड़ा देते तो ZA के क्रिकेट क्लब मुश्किलात में आ सकती थी। बॉलर ने भाई बॉलर आए फैसल, फास्ट बॉलिंग, वो काफी अरसे के बाद क्रिकेट में वापस आए हैं। कोई मेडिकल मसला था शायद उनका,
10 छड़ी यार। अब उनकी फिटनेस बेहतर हुई है तो वो आए हैं मैदानों की जीनत बनने। फैसल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं और फील्डिंग सेट कर रहे हैं। सामने आमिर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 2 सेंचुरी और 550 इस सीजन में स्कोर करने वाले मायानाज बैट्समैन। पहली बॉल बहुत बड़ी वाइड, और इस जितनी बड़ी वाइड थी उतनी ही अच्छे तरीके से गुलाम शबीर ने उसको रोका है और एक बार फिर उन्होंने दाद वसूल की है। बॉलर आए, बॉल की, और ये ऊंचा बॉल, ये नो बॉल होने का खदशा है, लेकिन ये एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी। अच्छा, ये एम्पायर ने नो बॉल दी है और नो बॉल पर 4 रन स्कोर हासिल किया है आमिर ने। इस तरह ज़ेड के क्रिकेट चौका लग गया जी, स्कोर बढ़ता हुआ 5 और इस तरह 46 7 47 48 और ये फरी एट है। आमिर है सामने, उम्मीद है वो इस बॉल पर भी बाउंड्री लगाने में कामयाब हो जाएंगे। बड़े ही तजर्बाकार बैट्समैन है। 2 सेंचुरी के बाद आज शायद वो तीसरी सेंचुरी का भी इरादा रखते हैं। T20 में सेंचुरी करनी कोई मजाक नहीं होता। बहुत बड़ा बैट्समैन जो होता है उसको ही अल्लाह ये एजाज बख्शता है 20 ओवर में सेंचुरी करना। और ये फ्री हिट करवाने के लिए आए हैं फैसल। बॉल की, और ये शॉट अच्छा नहीं खेल सके, सिर्फ 1 रन मिलेगा। मिस टाइम कर दिया है आमिर ने। बॉल तो उनके बल्ले के जद में आ गई थी, लेकिन वो मिस टाइम थोड़ा सा हो गए हैं। इनसाइड एज हुआ है। अच्छा, अपनी पहली बॉल करवाई है फैसल ने, दूसरी बॉल के लिए आए और ये बोर्ड होते होते बाल बच गए हैं जैद। बहुत ही गंदा बॉल था, लेकिन पता नहीं मसला क्या हुआ है कैप्टन को। बिल्कुल बीट हो गए हैं आसान बॉल पर, लेकिन लकी रहे हैं। फैसल आया अपनी तीसरी बॉल के लिए। फैसल ने अच्छा कम बैक किया और ये बड़े मायानाज इधर अंपायर खड़े हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है फैसल 11 को। वो उनकी नजरें है हर बॉल पर, वो अच्छी तरह से बड़े बगौर देख रहे हैं बॉल को। वो देख रहे थे कि ये लेग बाई हो गई है। अपनी चौथी बॉल के लिए आए हैं और इस तरह ये अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल पाए जैद। 1 ही रन लेने में कामयाब होंगे, लेकिन इस ओवर में ज़ेड के क्रिकेट क्लब का अच्छा स्कोर बहरहाल हो चुका है। अपने टारगेट की तरफ बड़े अच्छे अंदाज से बढ़ते हुए ज़ेड के क्रिकेट क्लब के बैट्समैन जैद और आमिर है सामने, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आमिर की कोशिश होती है कि वो हर बॉल को फ्री हिट की तरह खेलें और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकें, लेकिन बॉलर भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं। और ये उन्होंने बहरहाल गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने की कोशिश में सीधा फील्डर के हाथों में, और इस तरह बड़ा ही अच्छा कैच लिया है अमजद ने। अमजद ने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा है और इस तरह आमिर आउट होकर वापस जा रहे हैं। फैज भाई बहुत शुक्रिया। आमिर ने अच्छा शॉट खेला था, 4 रन। उसके बाद फ्री हिट पर वो कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए, लेकिन वो मैंने आपका कमेंट अभी देखा है, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो आमिर आउट होकर वापस जा चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं। और ये आए हैं
ZA के क्रिकेट क्लब के बैट्समैन शमशेर पावर हिटिंग में बहुत ही नाम रखते हैं, बहुत ही जबरदस्त पावर हिटर हैं शमशेर। 2-3 ओवर खेल जाएं तो 40, 45, 50 स्कोर वो कर जाते हैं। अभी वो आए हैं क्रीज पर, बॉल का सामना करेंगे जैद, क्योंकि क्रॉस हो गया है। बैट्समैनों ने अपनी अपनी क्रीज से निकलकर रन लेने के लिए दौड़े थे और इसी दौरान कैच पकड़ा गया है। जी फैज भाई आमिर आउट हो गए। पावर हिटिंग में बहुत नाम रखते हैं शमशेर, बहुत ही जबरदस्त पावर हिटिंग करते हैं। ZA के क्रिकेट क्लब के फैन उनका बैटिंग का बड़ा इंतजार करते हैं कि कब शमशेर आए और उनको इंटरटेन करें। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जिस तरह शाहिद खान अफरीदी लाला का इंतजार करते हैं पाकिस्तानी, इसी तरह ही ZA के क्रिकेट क्लब के फैन शमशेर का इंतजार करते हैं कि वो कब आते हैं बैटिंग के लिए और ऊंचे ऊंचे छक्के और खूबसूरत चौकों के नजारे करवाते हैं। अब कमेंटेटर दरखास्त करेगा साजिद भाई से कि वो अपना बैटिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद वो कमेंट्री बॉक्स को संभालें, क्योंकि उनकी कमेंट्री भी बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ा महजूज होते हैं फैन ZA के क्रिकेट क्लब के। और ये अच्छा बॉल, अच्छा बॉल। जी जवेद इकबाल शमशेर की यार अंपायर नहीं एक मिनट नहीं की यार क्यों वहां से फरोला करते हो की है नहीं मसला क्या है? एक मिनट गाल तो सुन मसला की है? मसला क्या यार तू हाँ नाराज नहीं होना। हाजी साहब का पैर आए जिस टाइम बाल उस ला दी है ना विकेट, उस टाइम हाजी साहब रोड के पैर पीछे कीता है। पूछ लो हाजी साहब। अब इसकी क्या, अब कैमरा तो इधर क्रीज पर आ नहीं सकता, अब क्या करें इसका? आप पूछ सकते हो हाजी साहब तो ना पैर बाद अगर सीटिया के पहले गिर। ये मैं कैसे पूछे? हाजी साहब से पूछे आप। हाँ हाँ ये बताएं कि अंपायर ने ओवर का इशारा कर दिया है, बाद में ये हुआ है या पहले हुआ है? एक बाद फिर नॉट आउट, फिर नॉट आउट। मेरे तो बाद जो कीता है बाद आ गया तो तू ओवर तू बोल भी कोई नहीं खलोता है यार, नहीं रोना ठीक है। आजा बोला चलो यार रोला हल आउट कोई ना कोई ना जो भाई जैद अजद मसला नहीं। लेकिन यार उस या बाल सट्टी है तो उसमें और ज़ायद वेख्या वेट नहीं हो सके ओवर। और मेरी गल सुनो, बात सुनो हेलो जिस टाइम गेंद इत्थों निकल गई है तो कीपर को भागी ओवर नहीं दे सकता। एक मिनट क्या है, एक मिनट ठहर जा यार इधर आ। ओ तू आके उठंदा पे तो रिएक्शन ही नहीं पूरे लेग बाई सारे हैं। ओ ग्रांशवीर कितने खलोता है आधी जैसे ही बॉल कीपर के हाथों में जाती है उसी वक्त अंपायर दे सकता है ओवर का फैसला। वो पाबंद नहीं है कि वो इंतजार करता रहे कि अब कब उसने देना है ओवर। गुलाम मुहिउद्दीन बॉलर हैं और सामने है शमशेर। पहली बॉल है बॉल की और बड़े ही ये मुख्तलिफ अंदाज में शमशेर ने खेला है, बड़ा डिफेंसिव शॉट उन्होंने खेला है। ये उनका स्टाइल नहीं है, लेकिन शायद कैप्टन ने उनसे कोई सलाह मशवरा किया है। शमशेर ने बड़े ही मोहतात अंदाज और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको प्लेसमेंट किया है लेग साइड की जानिब, लेकिन वो शायद बॉल की ताड़ में है कि उनको कौन सी वो उनकी फेवरेट बॉल मिले और जिसको वो बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकें।
दूसरी बॉल के लिए आए हैं गुलाम मोइनुद्दीन। 9वें ओवर की दूसरी बॉल करेंगे। 51 स्कोर। और इस तरह ऊंचा खेल दिया है, लेकिन ये कैच होने का खतरा और कैच छूट गया है। बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया फैसल 11 ने। बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया है फील्डर ने। शमशेर को अच्छा मौका मिल गया है। शमशेर के फैन के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है ये कि वो बाल बच गए हैं। ठीक तरह से टाइम नहीं कर सके थे बाल को, और इस तरह ये फील्डर से नाराज होते हुए नाराजगी हक बजाने में कैप्टन की और बॉलर की। आसान कैच छोड़ा है फील्डर ने। तीसरी बॉल के लिए गुलाम मोइनुद्दीन। शमशेर ने शर्ट नवाज की पहनी हुई है, अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई उसने। इस पर जुर्माना लगेगा आज शायद। तीसरी बॉल की और ये बॉल बहुत ही नीचे रह गई, और एक बार फिर गुलाम शबीर ने अच्छा साथ दिया ZAK क्रिकेट क्लब का। और ये गुलाम शबीर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ZAK क्रिकेट क्लब के बैट्समैन के। उन्होंने एक जिस बॉल पर 0 स्कोर होना था उस बार पर 4 स्कोर मिले ZAK क्रिकेट क्लब को गुलाम शबीर की वजह से। जवेद इकबाल, आप अगर मैच देख रहे हैं तो गुलाम शबीर ने एक और चौका दिया है हमें। ये जानकर ZAK क्रिकेट क्लब के फैंस को यकीनन खुशी होगी। और ये साजिद आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स संभालने। साजिद भाई कमेंट्री बॉक्स संभाल लें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कमेंट्री करते हैं साजिद, हमारे उस्ताद मोहतरम। बहुत ही पसंद करते हैं उनकी कमेंट्री को। हम उनके ज़ौक़ के लिए और ये इस तरह गुलाम शबीर से उन्होंने पैड वापस ले लिए हैं कीपर के, और इस तरह बिल्कुल हक बजाने थे फैसल 11 के। वो तकरीबन 3-4 चौके यकीनी छोड़ चुके हैं। और इस तरह जनाब ये साजिद भाई आए हैं कमेंट्री बॉक्स के लिए। मैं इजाजत चाहूंगा। ये सामने मैं अंदा पे हम जो अंदे पे नहीं सामने ये आपने वो इसको क्लिक कर दिया है और मैं और आप आ रहे हैं। ये अब उसको अब आ रहे हैं बैट्समैन। आप उधर से बनाए। नहीं ठीक है, आप यहाँ ऐसे पकड़े, ऐसे आप इस बार पकड़ने का ठीक है भाई, आप यहाँ से बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ZAK क्रिकेट क्लब के नाज़रीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये मैच ZAK क्रिकेट क्लब और आसिफ 11 के दरमियान कटोरा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। GM आए अच्छी गेंद, उम्दा गेंद। गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। कप्तान जाहिद इस वक्त बड़े जिम्मेदाराना इनिंग खेलते हुए ओपनर आए थे और अभी तक विकेटों पर मौजूद हैं। GM ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस के गेंद की है, गेंद की पॉइंट की तरफ खेला है। गेंद दो फील्डर के दरमियान से, फील्डर गेंद के पीछे है, देखना है क्या होता है। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अच्छा टाइम किया हुआ ये शॉट, बिल्कुल 2 फील्डरों के दरमियान ये गेंद खेलने में कामयाब हो गए।
बॉलर थोड़ा सा नाराज नजर आते हुए आसिफ से कि ये गेंद पकड़ लेनी चाहिए थी। आज जिम्मेदारी दा मुजाहरा करदा पे ए भी आखिर आज कप्तान जिम्मेदारी पहले मेंशन कर चुका हूं मैं इस चीज में, है पहले मेंशन कर चुका हूं। मोड़ का कप्तान मोड़ चौका मारे जी हमने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को गेंद की आया, गेंद की फाइन लाइन की तरफ खेला है, फील्डर गेंद के पीछे है, एक रन बना, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और दूसरा रन भी बनाने में कामयाब हो गए दोनों बैट्समैन। गुलाम शबीर है फील्डर, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, गेंद आए विकेट कीपर के ग्लव्स में, ओवर का इख्तिताम हो गया। स्कोर ओवर 10,000 9 ओवर 62 रन 2 160 रन के ताक़ुब में जैक क्रिकेट टीम के स्कोर 9 ओवर के इख्तिताम पर 62 for 2 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर फैसल आए बॉलर। ये उनका दूसरा ओवर है, एक विकेट हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं। शमशेर को गेंद करेंगे, आमिर दी विकेट अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, शमशेर गेंद को जारहाना अंदाज से खेलना चाहते थे, देख के खेड़े ही गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद सीधी पैड पर लगी, ये स्पिनर भी होंगे बॉलर ने हल्की सी अपील की लेग बिफोर की, गेंद लेग साइड पर जा रही थी। 2 ओवर का वो कड़मा इस मैच में अंपायरिंग के फैसला अंजाम दे रहे हैं अरसलान और फ्रंजी, लेग अंपायर के फैसला अंजाम देते हुए शिराज। फैसल आए, गेंद की ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के पीछे, नाकाम, 4 रन। बड़ी उम्दा टाइम की हुई शॉट, फॉर टॉस बॉल थी, आस्किंग फॉर द पनिशमेंट एंड ही डू इट। आसिफ क्रिकेट टीम के बड़े मायानाज फील्डर गुलाम शबीर इस वक्त फाइन लेग पर फील्डिंग करने में मसरूफ। फैसल ने दौड़ना शुरू किया, आए गेंद की अगले गेंद, कदमों का इस्तेमाल, फाइन लेग की तरफ खेले और जल्दी करनी पड़ेगी एक रन बनाने में और दूसरा एक रन बनाने में कामयाब हो गए। बड़ी तेजी के साथ ये गेंद गई थी गुलाम शबीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दूसरे एंड पर ये रन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए ज़ैद अहमद। बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए, बॉलिंग बॉलिंग फैसल अपने बॉलिंग के रनअप की तरफ जाते हुए पहुंचे, वापस मुड़े, गेंद करेंगे जहद को, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की आया, गेंद की कवर की तरफ ऊंचा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इसी दौरान दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते थे शमशेर, जैद ने उसको रोक दिया और इस दौरान एक रन का और इजाफा। फैसल ने बॉलिंग रन की तरफ वापस जाते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ की तरफ जैद मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इसी दौरान एक रन हासिल करने में कामयाब हो गए। एक गेंद रहती है इस ओवर में। शमशेर जारहाना बैटिंग करते हैं, हर गेंद को छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। बड़ी अहम विकेट है शमशेर की, अगर वो विकेट पर रुक गए तो बड़े खतरनाक साबित होते हैं। आया गेंद की जैद का उम्दा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर स्टंप मौजूद, दोनों गेंद को फील्ड किया, इस दौरान दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर एक रन हासिल किया और ओवर का इख्तिताम। 10 ओवर के इख्तिताम पर जैक क्रिकेट क्लब का स्कोर 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवर में 9 रन के रन रेट से 90 रन चाहिए जैक क्रिकेट क्लब को। बैट्समैनों को थोड़ा जारहाना अंदाज अपनाना होगा, नहीं तो आने वाले बैट्समैन के लिए एक मुश्किल बन सकती है। जैद के इस वक्त स्कोर जो है
35 रन पर खेल रहे हैं नॉट आउट। 35 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। इसी दौरान वो गुलाम मोइनुद्दीन का सामना करेंगे। गुलाम मोइनुद्दीन अपने रन अप के बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे जैद को। कप्तान ने फील्डिंग सेट की। थर्ड मैन का फील्डर बाउंड्री लाइन के से बाहर, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं। गेंद के जा रहा ना शॉट, ऊंचा शॉट। फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जैक ड्रॉप कर दिया। एक और रन, दूसरे रन स्ट्राइक पर रन आउट का चांस मिस कर दिया। पहले गेंद को कैच करने में नाकाम हो गए जहद, और इसी दौरान एक रन हासिल करने में कामयाब हो गया जैद को। बड़ा अच्छा ये चांस, इजी चांस, इस लेवल पर ये कैच हो जाना चाहिए था। बॉलर बड़े निराश नजर आ रहे हैं। इस ओवर में पहली गेंद पर ये कैच ड्रॉप हो गया, तो जाहिर बात है बॉलर पर प्रेशर अब पड़ेगा। शमशेर जाराना बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, लंबे छक्के लगाना पसंद करते हैं वो। ऊंचे शॉट्स उनके नेचुरल गेम है। गुलाम मोइनुद्दीन ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की ऊंचा उड़ता हुआ शॉट खेलने की कोशिश, मिस किया। गेंद गई पॉइंट की तरफ, वहां से अपने मौजूद किया। अच्छी फील्डिंग कप्तान की तरफ से, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। डॉट बॉल। स्विंग, हवा में स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं गुलाम मोइनुद्दीन। बैट्समैनों के लिए मुश्किलात वो क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं। फील्डिंग का जायजा लिया, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। गेंद की उड़ता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और कैच ड्रॉप कर दिया। फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे और ये 6 रन के लिए